ताज़ा और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर हमास ने लगा दिए इजराइल के होश ठिकाने। इजराइल आ गया घुटनों पर। 100 दिनों में अब तक कुछ हासिल नहीं कर पाया नेतन्याहू। आखिर क्यों दोस्तों? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होते से ही बीजेपी में मच गई भगदड़। पहले ही दिन राहुल गांधी के यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। क्यों दोस्तों? आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े अरविंद केजरीवाल। आखिरकार कैसे दोस्तों अमेरिका को जो है यहाँ पर रशिया और चाइना ने सिखा दिया सबक, भाग खड़ा हुआ। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटे आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, एक बार फिर से हमास ने इजराइल को ला दिया घुटनों पर। 100 दिन में दोस्तों कुछ हासिल नहीं कर पाया इजराइल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक नेतन्याहू के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। नेतन्याहू ये बड़े बड़े वो लगा रहा था कि उसने गाज़ा को हासिल कर लिया है, लेकिन दोस्तों गाज़ा तो छोड़िए, नेतन्याहू के हाथ 100 दिन में कुछ भी नहीं लगा। इसी को लेकर हमास लगातार पावरफुल हो रहा है। आपको बताते चले, इस पर साख भी लगी हुई थी अमेरिका की, क्योंकि आपको बताते चले ये मिशन अमेरिका और इजराइल का मिला जुला मिशन था, लेकिन इन दोनों का मिशन फेल हो गया है, क्योंकि इनकी प्लानिंग यही थी दोस्तों कि पूरी तरीके से इजराइल को, ख़ास करके हमास के गाज़ा में घुस जाएं और हमास का वहाँ से खात्मा कर दें, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया और अब तक बुरी तरीके से फंस गए। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। मोदी सरकार के अभी से छूट गए पसीने। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फाइनली शुरू हो गई है। आज दूसरे दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जन सैलाब देखने को मिला। जब राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की तो उसी दिन राहुल गांधी को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बता दें, राहुल गांधी ने मणिपुर इसीलिए चुना क्योंकि दोस्तों मणिपुर में जो हिंसा हुई थी लगातार नॉन स्टॉप 3 महीने तक चली। इसी को लेकर राहुल गांधी ने दुख भी जताया था कि उन्हें बहुत अफसोस है। राहुल गांधी की इस यात्रा में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है दोस्तों, इससे एक बात साबित हो जाती है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2024 के चुनाव का दोस्तों सबसे सही रास्ता है। इसीलिए राहुल गांधी की ये यात्रा काफ़ी मायने रखती है। ख़ास करके लोकसभा में इसका एक अपना आपको वो दिखाई देगा दोस्तों, कहीं ना कहीं एक इफ़ेक्ट। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर इजराइल ने हमास के कई सैनिकों को मार गिराया। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल के कई सैनिकों को हमास ने मार गिराया है। दरअसल आपको बताते चले, फ़िलहाल हमास और इजराइल के सैनिकों के बीच में झड़प चल रही है, जहां पर एक बार फिर से हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को दौड़ा दिया है। आपको बताते चले, हमास इजराइल की ये लड़ाई काफ़ी लंबे समय से चल रही है। ऐसे में दोनों के बीच में मध्यस्थता वाला कोई सीन अभी भी नज़र नहीं आ रहा है, जहां पर दोनों ही अपने अपने तरीक़े से शुरू हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि हमास के पास कुछ ऐसे देशों के दोस्तों हथियार हैं जिनसे हमास ज़रा में इजराइल के सैन्य टैंकों को भी अपना निशाना बना लेता है। यही कारण है दोस्तों जो अब पूरी तरीके से ख़ास करके इजराइल के लोग घिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको बताते चले इस जंग में कई लोग जो है वो अपाहिज भी हो चुके हैं, और ख़ास करके इजराइल के जो ज़्यादातर सैनिक हैं उनकी हालत बहुत गंभीर हो रही है, क्योंकि हमास के लड़ाके दोस्तों दौड़ा दौड़ा कर उनको भगाने का काम कर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल सड़क से संसद तक, जी हाँ, और संसद से दोस्तों सड़क तक, सड़क से पूरे देश तक सिर्फ राहुल गांधी की चलेगी आंधी। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि जब मणिपुर रो रहा था तब प्रधानमंत्री मणिपुर के आंसू पोंछने, उनको गले लगाने नहीं आए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आया था, मैं लोगों से मिला और मैंने यहाँ की तकलीफ़ भी देखी थी। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश के पीएम में घमंड आ चुका है। उन्होंने कहा कि 2024 में इस सत्ता परिवर्तन की आवाज़ है, ये सत्ता बदल जाएगी। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि इस सत्ता का बदलना बहुत ज़रूरी है। पूरे देश को बर्बाद कर दिया है बीजेपी ने। राहुल गांधी ने बताया कि ऐसे बीजेपी ने देश में हिंदू मुसलमान का जहर घोल दिया। जहाँ जिस देश में दोस्तों प्यार मोहब्बत भाईचारा चलता था, उस देश में नफ़रत को बढ़ावा दिया गया। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर सभी धर्म और सभी ज़ात कास्ट के लोग रहते हैं दोस्तों, और सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन ये सरकार है जो लोगों में नफ़रत फैलाने का काम करती है, और यही कारण है जो राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर लपेट लिया।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर फूटा गुस्सा। केजरीवाल बोले इस बार जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। दरअसल आपको बताते चले केजरीवाल ने अपनी टैगलाइन, मेन टैगलाइन का यूज़ किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, इसीलिए हमारे ऊपर बार बार ईडी के नोटिस भेजे जा रहा है। केजरीवाल ने बताया कि क्यों बीजेपी नहीं चाहती वो लोकसभा के चुनाव में प्रचार करें या चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी चाहती है कि वो हमें गिरफ्तार करवा ले और हम लोकसभा चुनाव में दोस्तों एक तरीके से बेजार हो जाएं। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल को बार बार ईडी नोटिस भेज रही है। अब ये चौथी बार है जब केजरीवाल को नोटिस भेजा गया है। उधर दूसरी तरफ केजरीवाल की जो टीम है वो कह चुकी है केजरीवाल से कि फ़िलहाल ये इनलीगली तरीके से नोटिस भेजा जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल को ईडी नहीं बुला सकती। उनके वकीलों की जो पैनल टीम है उन्होंने उनको बताया। आपको बता दे चले अब ऐसे में बुरी तरीके से मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं केजरीवाल की, लेकिन केजरीवाल ने बीजेपी को सीधा सा ठेगा दिखा दिया है और साफ कह दिया है कि वो किसी भी हालत में ईडी के ऑफिस नहीं जाने वाले। चाहे ईडी अफसर कुछ भी कर ले, उन्हें भले ही गिरफ्तार कर ले, लेकिन वो वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि गैरकानूनी तरीके से उन्हें बुलाया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में अब रशिया और दोस्तों चाइना ने सिखा दिया अमेरिका को सबक, भाग खड़ा हुआ। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल एक बार फिर से अमेरिका के ऊपर भारी पड़ा। दरअसल आपको बताते चले अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में दोस्तों अब बुरी तरीके से जो है यहाँ पर ख़ास करके रशिया और चाइना ने घेर लिया। बताया जा रहा है रशिया और चाइना ने ऐसे ऐसे सवाल दागे जिसके बाद दोस्तों अमेरिका सवालों से भागने लगा। दरअसल आपको बताते चले यमन के हूतीस पर हमला करने के बाद अमेरिका की जमकर निंदा हुई थी और अमेरिका सोच रहा था कि हूतीस डर जाएंगे, लेकिन हूतीस दोस्तों और दोगुनी ताकत के साथ हमलावर हो गए, जिसके बाद हूतीस ने एक और शिप को अपना निशाना बना लिया। यही कारण है जो हूतीस का बदला लेने के लिए अब चाइना और दोस्तों जो है यहाँ पर रशिया ने सबक सिखाया है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि रशिया और चाइना दोनों अमेरिका के बहुत बड़े दुश्मन हैं दोस्तों। ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है, यह हमेशा से ही माना गया है। तो कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ रही हैं दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, लेकिन देश में सिर्फ नफरत फैला रही है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा 10 साल में मनमोहन सिंह साहब ने जो देश के लिए किया था दोस्तों वो देश ने याद रखा आज भी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। अगर आप देखें तो फिलहाल सिर्फ धार्मिक स्थलों पर या फिर दोस्तों संसद पर, इन जैसी चीज़ों पर पैसा खर्च किया गया, जबकि ये पैसा अगर जनता के काम आता दोस्तों, उनको रोज़गार दिया जाता तो आप समझिए कितना काम होता उनका। लेकिन सरकार जब भी रोज़गार देने की बात आती है तो वह हाथ खड़े कर देती है, कहती है कि सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है। और भी जब गरीबों की एमएसपी देने की बात आती है किसानों को, तो दोस्तों सरकार हाथ खड़े कर देती है। यही कारण है जो सरकार की नीतियाँ समझ से बाहर है। मंदिर में लगाने के लिए, खैर वो जनता का पैसा है, मंदिर में जो वो करा गया दोस्तों यूज़, लेकिन तमाम संस्थाएं अडानी अंबानी के करोड़ों कर्जे माफ़ हो जाते हैं। तो भाई आखिरकार फिर किसानों की एमएसपी देने में क्या प्रॉब्लम है या फिर किसान कर्जा माफ़ करने में। लेकिन मोदी सरकार दोस्तों इन सबसे लोगों को वंचित रखती है। हमारे देश में पैसे की कोई कमी नहीं है दोस्तों, बहुत पैसा है सरकार के पास। आप देख लीजिए, सरकार की खरीद फरोश करके उसको गिरा देना, एमएलए को ख़रीद लेना करोड़ों में, मंत्री पद का लालच दे देना, ऐसी तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। और फिर सरकार जब जनता की बात आती है तो कहती है पैसा नहीं है, जबकि करोड़ों रुपए जीएसटी वसूली जा रही है लोगों से, करोड़ों रुपए में टैक्स आता है दोस्तों, जीएसटी अलग, टैक्स अलग, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार पूरी तरीके से हाथ खड़ा कर देती है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल नमाज़ पढ़ने, जी हाँ, किनारे में नमाज़ पढ़ने पर दोस्तों 37 साल के जो है यहाँ पर गुजरात में एक व्यक्ति के ऊपर अब नमाज़ पढ़ने पर एफआईआर दर्ज हो गई, इसको गिरफ्तार कर लिया गया।